हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताऊंगी अस्त्र वाले सलवार की कटिंग, अस्त्र वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, मैंने 2 मीटर अस्त्र ले लिया है। देख सकते हैं, ये दो चार पार्ट है। ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। तो मैंने 2 मीटर अस्त्र ले लिया है। और ये जो कपड़ा है मैंने, और ये बैक साइड, बैक का हिस्सा है और ये फ्रंट का हिस्सा है, ये फ्रंट साइड है। तो मैं पहले अस्त्र की कटिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद अस्त्र को इसके ऊपर रख के मैं इसकी कटिंग करूँगी। पहले इसको हटा देती हूँ। अब मैं पहले अस्त्र की कटिंग कर लूँगी। फोल्डेड साइड, ये देखिए इसकी फोल्डेड साइड है और ये इसकी खुली हुई साइड है। तो मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब देखिए, मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, जैसे चेस्ट 34, चेस्ट 36 एंड हिप 38, और जिसका जो कमर होगा वो है 32 या फिर 30, हाँ 32। तो उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जिन लोगों का चेस्ट 36 होता है या फिर 34 होता है, उनके लिए ये जो नाप होता है, ये जो दिखा रही हूँ आपको, इसका जो मतलब शोल्डर होता है, जैसे ये देखिए, मैं 6.5 लूँगी या फिर 7 भी ले सकती हूँ। ये मतलब जैसे जिनका चेस्ट साइज 34 है या फिर 36 है, उनके लिए ये बैठता है। या फिर आप 6.5 भी ले सकते हैं या फिर 7 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 7 ही ले रही हूँ, 7 ले रही हूँ, 7 इंच ले रही हूँ। अब वो क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको ½ इंच छोड़ना है मार्जिन के लिए। आप ऊपर की तरफ ½ इंच छोड़ दें, फिर उसके बाद आप यहाँ नीचे का हिस्सा आपको ऊपर से छोड़ के भी आपको 7 इंच पे मार्क करना है। 7 इंच पे मार्क करना है। अब देखिए, जैसे हमारी चेस्ट साइज है 36, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो हम कितना लेंगे, 9 इंच लेंगे प्लस 2 इंच लेंगे, टोटल 11 इंच हो रहा है। तो हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, ये 11 इंच तक ही है। तो मैं क्या करूँगी, जो फिक्स साइज़ है, जैसे 9 इंच, तो मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी। सॉरी, इसको ऐसे करना है, 9 इंच पे मार्क करना है। जो कि आपकी चेस्ट साइज़ है उसका 4 से डिवाइड करके एक पार्ट आपको लेना है 9 इंच। 9 इंच आपने मार्क कर लिया, फिर इसको राउंड शेप दे देंगे, ऐसे ऐसे राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप दे देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर से हमें 14 इंच पे मार्क करना है। ऊपर से 14 इंच पे हमें कमर के लिए मार्क करना है। ये देखिए, यहाँ 14 इंच है और हम चाक के लिए मार्क करेंगे 20 इंच पे, 20 इंच यहाँ पे। तो हम चाक के लिए 20 इंच पे मार्क करेंगे। तो पहले हम 14 इंच पे अपना कमर का मेजरमेंट लेंगे। जैसे हमारी कमर है, हम अपने कमर के मेजरमेंट के हिसाब से, जैसे 32 है, जिनका 32 है कमर, वो क्या करेंगे, 8 इंच ले लेंगे और ½ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। वो ½ इंच मैं एक्स्ट्रा क्यों ले रही हूँ वो मैं आपको सिलाई में बताऊँगी। तो यहाँ पर आपको ½ इंच, जैसे अगर 32 कमर है आपकी, तो आपको 8 इंच तक ले लेना है। उसके बाद ½ इंच छोड़ना है आपको, और इधर 2 इंच तो मार्जिन के लिए रहेगा ही। तो आपको 8.5 पे मार्क करना है। और यहाँ आपका जो कमर है, जैसे मेरी कमर है 36, तो मैं यहाँ 9.5 लूँगी, क्योंकि ½ इंच में एक्स्ट्रा छोड़ूंगी, क्योंकि ये सिलाई के लिए, जो कि मैं बताई थी। मैं जब सिलाई करूँगी तो ये ½ इंच मैं क्यों ले रही हूँ आपको बताऊँगी। जैसे आपकी कमर की साइज़ 36 इंच है, तो आप 9 इंच तक लें।
अगर 38 इंच है तो आपको 10 पे मार्क करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर हाफ इंच थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो मैं यहाँ 9.5 पे मार्क करूँगी, 9.5 पे मार्क करूँगी। अब हमको अब ये तीनों मार्जिन हमें मिला लेना है। ये हमने मिला लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें नीचे लंबाई में, इसकी जो लंबाई है आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई ले सकते हैं। इसकी पूरी लंबाई है, इसकी पूरी लंबाई है 41 इंच। मैं 41 इंच नहीं लूँगी, क्योंकि मेरी जो सूट की लंबाई है 41 इंच नहीं है, तो मैं इसकी लंबाई लूँगी 39 इंच। ऊपर से हाफ मार्जिन के लिए और नीचे से 1 इंच मार्जिन के लिए, टोटल मैं 39 इंच लूँगी। तो मेरा अस्त्र का जो नाप है वो सही रहेगा। तो मैं यहाँ 39 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 39 इंच पे पहले मार्क कर लूँगी मैं। पहले मैं कपड़ा काट के निकाल लूँगी। थर्टी नाइन इंच देख सकते हैं, 39 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अब इसको मैं इस कपड़े को मैं काट के निकाल लूँगी। मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को हटा दिया। अब क्या करना है, हमें चाक के लिए यहाँ पर मार्क करना है। तो हमारा चाक कितना रहेगा, जैसे कि हमने 9.5 लिया था, तो हम 9.5 में चाक रखेंगे। देखिए हमने पूरे पे मार्क कर लिया है, देख सकते हैं पूरे पे हमने मार्क कर लिया है। अब इस मार्क के अकॉर्डिंग हमें दूसरी साइड भी, इस साइड भी मार्क करनी है, क्योंकि जो लोग जैसे बिगिनर्स होते हैं, नए सिलाई करते हैं, उनके लिए ये आसान होगा, क्योंकि हम जिस जिस मतलब नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्जिन किए हैं, यहाँ पर भी हम सेम नाप लेंगे इधर मार्जिन के लिए। या फिर जैसे ये डार्क है, आप इसको पलट देंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से हम गले की मार्क अभी नहीं करेंगे, गले की मार्क बाद में करेंगे। पहले हम ये है, ये जैसे स्लीव्स है हमारी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमने राउंड शेप दिया है, यहाँ से अंदर की तरफ हम और एक राउंड शेप देंगे फ्रंट साइड के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए। तो हम हाफ, यहाँ से जहाँ से हाफ हो रहा है, हाफ से हम अंदर की साइड और हाफ इंच थोड़ी डीप करेंगे, ये हमारी फ्रंट साइड के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए। अब क्या करेंगे, हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे, दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए हमने चारों साइड पे मार्क कर लिया है, ताकि हमें फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, छोटी या बड़ी ना हो जाए। जो लोग नए हैं उनके लिए ये बहुत आसान तरीका है सिलाई के लिए, इसलिए हमने चारों पार्ट पे मार्जिन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम पहले इसकी यहाँ की कटिंग करेंगे। ये जो हमने मार्क किया है, हम अंदर की तरफ जो मार्क है उससे कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चारों पार्ट एक सेम नहीं चाहिए। क्योंकि बैक का जो है, ये पहला वाला बैक का है, फिर हम बैक को निकाल के फ्रंट की कटिंग करेंगे, इसलिए हम बैक का जो कटिंग है उस हिसाब से कट लगाएंगे। हमें दोनों पार्ट को मिला के रखना है, उसके बाद ही हमें कट करना है। तो हमने दोनों पार्ट को मिला लिया है, उसके बाद हम कटिंग करेंगे।
अब हमें क्या करना है, एक 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 पार्ट को अलग करना है। ये जो पार्ट है ये हम फ्रंट में रखेंगे और इसको बैक में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को अलग कर लेंगे, इस पार्ट को हम अलग रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग हम ये जो हाफ इंच अंदर से करेंगे। ये हमने कट कर लिया है, ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट को फ्रंट पार्ट में रखेंगे और बैक को बैक पार्ट पे रखेंगे और हमारी जो सूट का जो कपड़ा है उस पर हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट साइड है, तो मैंने दोनों फ्रंट साइड को एक साथ मिला लिया है। ये देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम कटिंग करेंगे। हमने अस्तर थोड़ा छोटा लिया है, इसलिए नीचे की तरफ हमने छोटा रखा है, देख सकते हैं। अब हमें यहाँ से कटिंग करना है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो अस्तर का कपड़ा है एकदम इसके ऊपर सही से रखिएगा, ताकि जब आप सिलाई करेंगे अंदर का कपड़ा आपका छोटा बड़ा ना हो। तो इसलिए आपको ध्यान से काटना है और कपड़े को छोटा बड़ा नहीं रखना है। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा राउंड शेप दे देंगे, इसको थोड़ा राउंड शेप दे देंगे। ये इसको ऐसे काटेंगे। देखिए, हमने इसको उसके हिसाब से काट लिया है। अब हमें अंदर के कपड़े में कोई भी मार्जिन नहीं करना है। इसका जो मिडिल साइड है, मिडिल साइड में एक कट लगाना है। इसका जो मिडिल है, मिडिल में एक कट लगा लें, ताकि जब आप नेक की मार्किंग करेंगे तब आपको आसानी हो। और इसमें भी कट लगाना है मिडिल पोर्शन में। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फ्रंट की कटिंग की है वैसे हम बैक की भी कटिंग करेंगे। अब देखिए, हमने दोनों पार्ट को, अस्तर को और बैक पार्ट को मिला लिया है। हमें ये कपड़ा थोड़ा छोटा है, इसलिए मुझे ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस थोड़ी सी काटूंगी और ये जो जॉइंट साइड है, जॉइंट पार्ट है, इसको मैं अलग कर लूँगी। तो इसको भी मैं थोड़ा राउंड शेप दे दूँगी, यहाँ से थोड़ा राउंड शेप दे दूँगी। अब इसको नीचे की तरफ भी हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे का अभी जो कपड़ा है हमारा छोटा ही है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साइड की कटिंग करेंगे। आप मार्क भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही काट सकते हैं। हम इसको काटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसका जो जॉइंट पार्ट है ये हम अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कपड़ा कम है, इसलिए हम एक कपड़े को अलग कर लेंगे।
यहाँ तक हमने अलग कर लिया है। अब यहाँ से हम थोड़ा राउंड शेप दे देंगे, इसलिए वहाँ का मैंने पार्ट अलग नहीं किया है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा राउंड शेप में काटेंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब एक बात है, जो कि आप देख रहे हैं, ये जो कपड़ा है ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा फोल्ड करेंगे। तो इसका पूरा लेंथ मैंने कितना लिया था, इसका पूरा लेंथ लिया था हमने 38.5 या फिर 38.7। ये देखिए इतना मैंने लिया था। तो हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा फोल्ड करके, क्योंकि हमारा जो बैक का पार्ट है ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, अंदर में थोड़ा ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको भी फोल्ड कर, इसको भी फोल्ड कर, तो हम 37 इंच तक लेंगे कपड़ा। ये कपड़े को हम 37 इंच तक लेंगे फोल्ड के लिए। 37 इंच लेंगे, क्योंकि अब अगर हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो मेरा कपड़ा जो कि है अंदर का कपड़ा बाहर दिखेगा नहीं। तो हम यहाँ तक फोल्ड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बैक पार्ट को हम अलग रख देंगे, क्योंकि हमारी कटिंग हो गई है। और उसके बाद अब हम दोनों अस्त्र को एक साथ इस नाप से कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट को भी और बैक पार्ट को भी। हम क्या करेंगे, इस पार्ट के ऊपर रखेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब इस हिसाब से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे।